अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस रूम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ऐसे प्रीवियस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, उसका एम क्या था, उसका प्रिंसिपल क्या था और उसके कुछ पोस्टुलेट पर हमने बात की थी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशंस। उसी पॉइंट को हम उठा के और इसी मॉलिक्यूल्स पर लगाएंगे और उसी में हम बताएंगे कि किस तरह हमने एक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एमओ डायग्राम किस तरह हमने ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने दो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर ड्रा किए, एमओटी डायग्राम दो मॉलिक्यूल्स के ड्रा किए थे। एक को हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल है। तो डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दिस थिंग कि एक साइड पर मेरे राइट साइड पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और मेरे लेफ्ट साइड पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और दरमियान में जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये दोनों मॉलिक्यूल छिले सेम है। फर्क कौन से में है? फर्क फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है। हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, फिर ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर ड्रा करनी है और हमने ये दोनों स्ट्रक्चर किस लिए ड्रा करनी है और किस लिए ड्रा किए हमने। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास पेपर में आ जाए सवाल कि राइट या ड्रा द एमओ डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या एमओटी डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो रिमेंबर वन थिंग कि सबसे पहले आपके माइंड में होने चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर को उठा के हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैंने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिख लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है मेरे साथ 8। तो साथ में हमने ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर को उठा के उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी, 1s2 2s2 N2 2p4। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उठा लिया। सिमिलर केस यहां पर अगर आपके पास ये भी कहा गया कि नाइट्रोजन का आपने एमओ डायग्राम ड्रा करना है तो नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1s2 2s2 N2 2p3। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो रिमेंबर दिस थिंग डियर स्टूडेंट कि आपने इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को माइंड में रखते हुए आपने ये एमओ डायग्राम ड्रा करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में फुल डिटेल से बात की थी। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन कंबाइन हो चुके। तो सिमिलर एक ऑक्सीजन के लिए भी यही डायग्राम है, दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी सेम इज द केस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और डायग्राम यही है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यही है और दूसरे ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे साथ यही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट लेंगे। मतलब ये हम क्या करेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि टॉप पर ये डायग्राम ड्रा करता है और बॉटम में ये डायग्राम ड्रा करता है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि हमने क्या करना है, यहां से जाना है, हमने यहां से होके फिर यहां तक आना है। मीन सबसे पहले हमने ये वाला डायग्राम ड्रा करना है, फिर ये वाला ड्रा करना है और फिर ये वाला ड्रा करना है। हमने ये वाला किस तरह ड्रा किया, पहले हम इसको समझते हैं। देखें, आप लोगों को ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नजर आ रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमेंबर वन थिंग कि हमने पहला पॉइंट बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन atomic orbital while the electrons of molecules are present on n molecular orbital। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन का और यहां पर दूसरे ऑक्सीजन का। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम कह सकते हैं कि 1s क्या है आपके पास, 1s2 है। तो दो इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल में है और दो इलेक्ट्रॉन इसी एटॉमिक ऑर्बिटल में है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, उसके रिजल्ट में क्या आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। हमने थ्योरी के पोस्टुलेट में ये पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उसी के रिजल्ट में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो चुके हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे पास आएंगे। उसमें एक आपके पास क्या होगा, BMO होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। दिस इज अ BMO एंड दूसरा जो आपके पास होगा वो ABM एंड O होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हुआ, ये ऑर्बिटल आपके पास क्या हुआ, फिल हुआ। तो जब ये आपके पास फिल हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, एक इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पर आएंगे।
इसमें हम पुट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। अब आपको एक पॉइंट नजर आएगा, इस पर ये देख ले, दिस इज सिग्मा 1s, ये आपके पास सिग्मा है, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। आप लोगों को ये नजर आ रहा है सिग्मा पर स्टार है, सिग्मा पर कोई स्टार नहीं है, तो सिग्मा स्टार का मतलब क्या है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसके, सिग्मा के। क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया था कि जो बॉन्ड में हिस्सा लेता है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम इज द केस फॉर सेकंड ऑर्बिटल 2s के लिए। तो 2s के ऑक्सीजन की यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेम इज द केस यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आए, एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा, और सेम इज द केस एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। अब हम तीसरे डायग्राम के लिए आएंगे 2p4 को। तो रिमेंबर वन थिंग डियर स्टूडेंट कि 2p4 को हमने सबसे पहले स्प्लिट करना है किस चीज में, 2px 2py एंड 2pz। तो डियर स्टूडेंट हमने जो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रा कर दिए, दिस इज अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। क्योंकि बिल्डिंग अप क्या, पहले लो एनर्जी फिर हाई एनर्जी फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ। हम कह सकते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था कि 2p की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1s एंड 2s के। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ गई तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्टार्ट में आप लोगों की वीडियो इस पर डिटेल से मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर आते ही एमओ को समझते हैं, एमओ डायग्राम समझते हैं। अब अगर हम ये वाला डायग्राम ड्रा करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वाला डायग्राम ड्रा करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग डियर स्टूडेंट, मैं इसके दरमियान में आप लोगों को एक ट्रिक लिख रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या है कि आप लोग जब भी एमओ डायग्राम ऑक्सीजन का 2p के लिए ड्रा करते हैं, 2p के लिए ड्रा करता है, तो उसके लिए आपने ट्रिक समझना है 1 2 एंड 2 1, 1 2 और 2 1। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 1 2 और 2 1 का मतलब ये है कि आपके पास एक 1 ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 का, फिर 2 होंगे, फिर आपके पास 2 होंगे, फिर आपके पास क्या होगा, 1 होगा। दोनों डायग्राम में यही फर्क नजर आ रहा है और कोई फर्क नहीं है। सेम इज द केस, ये वाला डायग्राम कब आप लोगों ने ड्रा करना है, जब आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स 16 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होंगे, 16 होंगे या अबव 16 होंगे, इक्वल टू 16 होंगे, क्या होंगे, इक्वल टू 16 और अबव 16, हम कह सकते हैं अबव 16। ये दो, अगर आप लोगों के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के समेशन से आएंगे। जब इक्वल टू 16 और अबव 16 होंगे तो आपने ये वाला डायग्राम ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, 2px 2py 2pz अकॉर्डिंग टू 100 रूल्स ऑफ पावर प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन। तो पॉलीज एक्सक्लूजन तो हम यहाँ पर बाद में लगाएंगे, पहले हमने क्या करना है, पॉलीज एक्सक्लूजन इस पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर देख लें, इसकी स्पिन ऑपोजिट है, इसकी स्पिन ऑपोजिट है, तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगी। तो इस तीनों की तो सेम हो सकती है लेकिन इसमें एक की डिफरेंट जरूर है। सेकंड वन हमने क्या कहा था कि बिल्डिंग करनी है, तो बिल्डिंग तो हमने यहां से कर ली। थर्ड वन हम रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आपके पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल मौजूद होंगे तो आपने पहले क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अक्सर स्टूडेंट इस पर कंफ्यूजन होते कि 2px में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, क्यों डालते हैं, नो कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं। वजह क्योंकि px py एंड pz की एनर्जी क्या है, हमारे पास सेम, यहां पर सेम आ रही है। डिफरेंस क्या होंगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फर्क आ रहेगा। तो हमने ये भी बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए मतलब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे साथ कंबाइन हो चुके और उसी के रिजल्ट में 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके रिजल्ट में आ चुके हैं, आप लोगों को नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी फिलिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन x से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस x से आएगा, तो आपके पास क्या होंगे, फिलिंग होंगी, ये भी फिल होगा। वही दूसरा इलेक्ट्रॉन x से आएगा, ये यहां पर आएगा, यही दूसरा आएगा। फिर आपके पास क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। अब आप लोग कहेंगे क्यों सारे इलेक्ट्रॉन डबल किए, वजह मेन रीजन क्या है इसका, क्योंकि दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO है, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स लाजमी कंबाइन होंगे क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते, सेपरेट रखते। अब आपके पास कितने
6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं और मेरे पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल में है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल 8 है। अब मैंने 6 को कंबाइन कर दिया, अब आपके पास पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y में एक इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता वो आपके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एमओटी डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर आप लोगों को ये पॉइंट नजर आ रहा है, हमने पढ़ा था पॉइंट्स में, ये देख ले यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था पॉइंट्स में, लास्ट पॉइंट था एमओटी। आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में पोस्टुलेट में देख सकते हैं कि वहां पर हमने बताया था कि एमओटी इज ओनली एंड ओनली फॉर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इसी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम। आते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को नजर आ रहा है यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का एंड नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट दोनों का क्या है, सेम है, 1s2 एंड 2s2 का सेम है। तो जिस केस यहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा कि 1s का जो एटॉमिक एमओ डायग्राम है और 2s का जो एमओ डायग्राम है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए हमने क्या बना लिया, सेम बना लिया। इसलिए दोनों को मैंने दरमियान में रख लिया, क्योंकि बोर्ड पर हमारे साथ जगह नहीं थी, इसलिए हमने इसको दोनों के लिए एक जैसे लिखा। फर्क कहाँ पर है, फर्क इस डायग्राम में और इस डायग्राम में। जिस तरह मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिख लिया, वहां पर भी शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को लिखना चाहता हूं कि आपके पास 2 एंड 2 1 होगा, 21 होगा, 21 होगा। मतलब क्या है कि दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल यहां पर, फिर एक होगा, फिर दो होंगे, फिर आपके पास एक होगा। ये तब लिखेंगे जब आपके पास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 एटम्स इज इक्वल टू 14 और लेस देन 14, इक्वल टू 14 आर लेस देन क्या होंगे, 14 होंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला डायग्राम ड्रा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को साफ फर्क नजर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 2 1 है और वहां पर 21 21 है, यहाँ पर 12 21 है, वहां पर 21 21 है, दोनों में आप लोगों को फर्क नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, px py into pz हम लिख सकते हैं, px py into pz लिख सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। तो एक नाइट्रोजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे नाइट्रोजन का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हुनरूज ने क्या कहा था कि अगर आपके पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल मौजूद होंगे तो आपने क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर ली, 1 1 और 1, सेम इज द केस फॉर सेम नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन तो हमारे पास क्या है, सेम है ना, इसलिए हम 1 1 कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ऑनवर्ड हम जाते हैं, ऑनवर्ड हमने क्या करना है, वही एक इलेक्ट्रॉन जी यहाँ से आएगा, वही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो आपके पास x आपके पास क्या होगा, फिल करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, सेम इज द केस फॉर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपके पास जो BMO ऑर्बिटल है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो आपके पास फिल हुए किस चीज के, नाइट्रोजन के। अब मेरे साथ अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो मैं क्या करता, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर लेके आता, कहां पर, ABMO तक लेके आता, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक आता। लेकिन मेरे साथ इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब इलेक्ट्रॉन है नहीं, सॉरी ABMO इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कहां से इलेक्ट्रॉन्स लाऊं, नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज है नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई आया नहीं, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को पुट नहीं कर सकता। तो आपके पास ABMO जो होगा वो एम्प्टी रह जाएगा। तो कोई मसला तो नहीं करता अगर एम्प्टी मेरे साथ रह गया, लेकिन बिहेवियर शो नहीं करेगा। कौन सा बिहेवियर, जो यहां पर मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। आपके पास ऑक्सीजन क्या है, पैरा मैग्नेटिक है। किस वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ऑक्सीजन इज डाईमैग्नेटिक। अब मेरे साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, डाईमैग्नेटिक हुआ। वजह क्या है, ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों डायग्राम समझ आ चुकी होंगी। अब हम क्या करेंगे, इससे ऑनवर्ड हम एक और फिनोमेना लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं।
बॉन्ड ऑर्डर के लिए कल हमने फार्मूला लिखा था, बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या था कि बॉन्ड ऑर्डर हम लिख रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, तो तब हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते थे और बताते थे। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर हम लिख सकते हैं कि BO नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल क्या है? ये ऑर्बिटल भी है, ये भी है। दिस इज अ BMO एंड दिस इज ABMO, दिस इज ABM एंड O हमारे पास है। तो इलेक्ट्रॉन गिन ले, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुए, 4 हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुए, 6 हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 8 हुए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहाँ पर आ गए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर हुए और 2 ये मेरे पास यहाँ पर हुए। तो माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 होगा। 4 माइनस 6 10 माइनस 6 आपके पास 4 आएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इट्स मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मेरे पास क्या होगा? डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला डायग्राम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए सेम है। तो हम इलेक्ट्रॉन इसके गिन सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनस कितने होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आपके पास 2p में कोई भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। इससे मेरे पास आता है, क्या आता है? 3 आता है। इट मीन्स कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। मीन 2 एटॉमिक नाइट्रोजन, जब 2 नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं तो उसके दरमियान क्या होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, 2 बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन कंबाइन होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों डायग्राम समझ आ चुकी होगी और आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। सेम इज द केस अगर कोई भी हीलियम के लिए डायग्राम ड्रा करता है तो ये वाला हीलियम के लिए ड्रा कर सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए ड्रा करता है, तो इससे आप लोग हिंट्स ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।